तो दोस्तों जय हिंद। तो फिर स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो पे। तो आज की वीडियो में बात करने वाले प्रॉक्सिमिटी सेंसर के बारे में, जिसे हम प्रॉक्सिमिटी सूची बोलते हैं। तो इस वक्त हमारे दो सेंसर है, जो कि हमारा ये हमारा PNP है, ये हमारा NPN है। ठीक है, तो हमें इसको जा करके कंपनी में यूज़ होता है या फिर किसी चीज़ को चालू करने के लिए, बंद करने के लिए। ठीक है, हमारे कंपनी में लगा हुआ है, तो आपको दिखाते हैं। तो जो हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर, इसका कुछ डिटेल देख लेते हैं पहले। ठीक है, तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कुछ डिटेल लिखा हुआ है, जो कि हमारा ये NPN NO और 6 से 36 वोल्ट DC 300 मिली एम्पेयर और सेंसिटिविटी इसका 8 mm। ठीक है, तो मतलब ये NPN का मतलब होता है, NPN का मतलब होता है नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। NO यानी आपको पता है कि जो हमारा सर्किट होता है, जैसे हमारा जो NO का सिंबल होता है हमारा ऐसा करके, और ये हमारा ये हो गया NO। ठीक है, ये हमारा NO होता है। और जो हमारा NC रहता है, ये हमारा ये NC ऐसा रहता है। ठीक है, ये हमारा NC होता है। NO यानी नॉर्मली जो हमारा NO होता है वो नॉर्मली ओपन होता है, और जो NC होता है नॉर्मली क्लोज होता है। आपको पता ही, जो जिसने अपने NO NC का वीडियो देखो, देख लेना। ठीक है, तो ये हमारा NO टाइप का सेंसर है। ठीक है, NO टाइप का मतलब कैसे है कि अगर इसके सामने कुछ मेटल आएगा तब ये हमारा जो कि इसमें वायर है, इसमें से 3 वायर निकलता है, जिसमें हमारा एक वायर में हमें लोड लगाना रहता है। तो NO मतलब जब हमारे साथ कुछ मेटल आएगा तब हमें ये सेंसर आउटपुट निकाल के देगा, जिससे हमारा कोई भी चीज़ चलेगा, चाहे कॉन्ट्रैक्टर और रिले कुछ भी हो। ठीक है, तो हमारे में जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर लगा है, आपको पहले हम दिखा देते कैसे वर्क कर रहा हो। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर यहाँ पे लगा हुआ है। ये देखो यहाँ पे हमारा ये जो कि मेटल डिटेक्ट कर रहा है। देखो अभी हमारा खोसले पर है, जो वहाँ से डिटेक्ट किया, अभी रिटर्न हमारा जा रहा है और ज़्यादा सीधा हमारा वहाँ पे टच करेगा। देखो ये टच सेंस कर लिया, रिटर्न चला गया। तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं, किसी हमारा एक मोटर है। ठीक है, इसको जो हमारा मोटर लगा है, देखो यहाँ पे हमारा वो नीचे उस साइड हमारा मोटर लगा हुआ है। देखो हमारा मोटर लगा है, देखो ये वाला। तो उसको क्या कर रहा है हमारा वो मोटर, ये सेंस से, ये हमारा सेंस से ड्राइव करके मोटर को रिवर्स मोटर को घुमाना काम कर रहा है हमारा ये, क्योंकि मैं प्रॉक्सिमिटी सेंसर बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा ये PNP टाइप का हमारा NO सेंसर है। ठीक है, तो आपने जैसे देखा वीडियो में कैसे हमारा सेंसर को सेंस करके हमारे मोटर को रिवर्स फोड़े चला रहा था। तो उसके हमने 2 सेंसर यूज़ किया, जो कि हमारा PNP टाइप का सेंसर था, जो हमारे आउटपुट में हमें वोल्टेज निकाला। ठीक है, NPN जो होता है हमारा, देखो ये NPN होता है ना, इससे हमारा आउटपुट में वोल्टेज निकलता है। देखो यहाँ पे आप देखोगे ध्यान से डायग्राम, तो उसमें डायग्राम बना हुआ है। ठीक है, देखो यहाँ पे डायग्राम ध्यान से देखोगे तो बना हुआ है, जो कि हमारा NPN होता है। और में आउटपुट में वोल्टेज, जो NPN हमारा आउटपुट में वोल्टेज निकलता है, हमें 0 वोल्ट निकल देता है। और जो हमारा PNP होता है वो हमें आउटपुट में वोल्टेज निकाल के देता है। ठीक है, अगर आप 24 वोल्ट दोगे तो 24 वोल्ट निकाल के देगा, 36 वोल्ट दोगे तो 36 वोल्ट निकाल के देगा। ठीक है, अब जितना वोल्टेज से सप्लाई दोगे, 6 से लेकर 36 वोल्ट DC आप जो भी सप्लाई दोगे सब आपको वोल्टेज निकाल के देगा। ठीक है, अब इसका वायरिंग थोड़ा समझ लेते कैसे वायरिंग करते हैं। ठीक है, अभी इसमें देख सकते हैं आपने 3 वायर है हमारा ये। ठीक है, ये हमारा 3 टाइप का सेंसर, 3 वायर वाला सेंसर है। ठीक है, ये हमारा 2 वायर का भी आता है, 3 वायर का भी आता है। हमारे 3 वायर वाला, इसमें हमारा देखो 3 वायर लगा हुआ है। ये हमारा जो कि है, ये हमारा PNP सेंसर है। ठीक है, ये हमारा PNP सेंसर है, PNP NO है, और ये हमारा NPN NO है। ठीक है, तो NPN PNP में क्या फ़र्क होता है, देखो अभी ये हमारा NPN है और ये हमारा PNP। ठीक है, NPN क्या करेंगे, अभी ये जो हमारा ये इसमें 1 2 3 वायर हो गया हमारा ये। ठीक है, देखो इसमें हमारा 1 2 3 वायर हो गया, और इसमें भी हमारा PNP में हमारा 1 2 3 वायर होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको वायरिंग किस करेंगे। अब इसको चलाने के लिए हमें 24 DC चाहिए, तो 24 DC हमें कहाँ से मिलेगा, SMPS से। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा ये SMPS आ गया। ठीक है, ये हमारा SMPS आ गया। SMPS 12 वोल्ट का भी आता है, 24 वोल्ट का भी, 36 वोल्ट आपको जितना। ठीक है, मोस्टली जो PLC पैनल यूज़ करते हो 24 वोल्ट DC का यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जो PLC में जब इनपुट सप्लाई देते हैं सेंस, और PLC में कुछ सेंसर में हमें 24 वोल्ट देना रहता है, इसके लिए हम 24 वोल्ट यूज़ करते हैं। तो हमारा ये 24 वोल्ट DC। ठीक है, ये हमारा सेंसर का SMPS है, जिसमें से हमारा एक जो वायर निकला ये हमारा पॉजिटिव हो गया, और जो ये निकला हमारा नेगेटिव हो गया। तभी हम क्या करेंगे, सीधे एक वायर लेंगे, सीधे हमारे सेंसर में लगा देंगे पॉजिटिव वाले में, दूसरा वायर लेंगे सीधे नेगेटिव में लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारा ये जो इसका पावर सप्लाई का वायरिंग लिमिट होगा। ठीक है, अभी जो हमारा ये NPN था, ठीक है, अभी देखो ये हमारा NPN हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, ये देखो जो हमारा ब्राउन कलर का वायर है ये हमारा पॉजिटिव का हो गया। ठीक है, ब्राउन वाला पॉजिटिव का हो गया, और जो ब्लू वाला है हमारा ये नेगेटिव वायर हो गया। ठीक है, इसमें हमें 0 वोल्ट देना है, हमारा पॉजिटिव, मतलब ये प्लस ये माइनस हो गया। ठीक है, हमने SMPS हमने ब्राउन वाले को प्लस में जोड़ दिया, और ब्लू वाले को हमने नेगेटिव में जोड़ दिया, मतलब 0 वोल्ट में जोड़ दिया। ठीक है, अब बचा हमारा ब्लैक वाला। अब जैसे कि मान लो अभी हमने पावर सप्लाई दे दिया, तो इसमें हमारा ये पावर सप्लाई ऑन हो गया। ठीक है, अब इसके आगे जो भी अगर मेटल आया 8 mm, ठीक है, 8 mm हमारा इतना होता है, अगर 8 mm के बीच में कोई मेटल आया तो ये सेंसर हमारा सेंस हो जाएगा। तो सेंसर हमारा सेंस करेगा तो इसके पीछे लाइट जलता है। ठीक है, आपने देखो वीडियो में हमारे इसमें लाइट जलेगा। जैसे इसमें लाइट जलेगा तो क्या करें, जो हमारा ये ब्लैक वाला वायर है, ठीक है, अगर ये हमारा NPN टाइप का है, अगर NPN टाइप का, तो हमें ये जो जब ये सेंस करेगा तो हमें ये ब्लैक वाला हमारा लोड का वायर है, हमें 0 वोल्ट निकाल के देगा। ठीक है, क्योंकि हमारा NPN हमारा क्या होता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, हमारा ये हमें 0 वोल्ट निकाल के देगा। सेम इसका उल्टा, अगर हमारा PNP टाइप का सेंसर है, हमने PNP में हमने SMPS को वायर यहाँ पे हमने प्लस को प्लस में जोड़ दिया, नेगेटिव को नेगेटिव में जोड़ दिया। ठीक है,
अभी जब भी इसका हमारा जब PNP टाइप में अगर सेंसर में हमारा अगर कुछ मेटल आता है 8 mm के अंदर में अगर सेंस करेगा तो हमें क्या करेगा, जो हमारा ब्लैक वायर में हमें पॉजिटिव वायर निकल के देगा, ठीक है, 24 वोल्ट DC हमें ये पॉजिटिव देगा। अभी हमें इससे अभी हमें सेंसर से हमें किसी कॉन्ट्रैक्टर ऑन करना है या फिर किसी रिले को ऑन करना है, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्टर तो हमारा ऑन नहीं होगा, जो कॉन्ट्रैक्टर हमारा DC वर्क AC वर्क करता है, तो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में रिले बीच में हम क्या करेंगे, रिले यूज़ करेंगे, ठीक है। तो देखो ये हमारा 24 वोल्ट DC रिले है, ठीक है। अब रिले में आपको पता है कि जो 13 नंबर पिन और 13-14 नंबर पिन होता है वो हमारा रिले कोयल सप्लाई होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो हमारा ये 14 नंबर और ये हमारा 13 नंबर, ठीक है, ये हमारा रिले का ये हमारा हो गया दोनों पिन, ठीक है। और उसमें हमारा एक ऊपर पिन होता है जो कि हमारा 9, 10, 11, 12 जो आपका कोयल का रहता है, जो आपका कॉमन पॉइंट रहता है, ठीक है, वो रहता है। अब इसमें क्या करेंगे, अभी देखो अभी सेंसर में हमारा चाहे आप पॉजिटिव नेगेटिव यूज़ करो चाहे आप पॉजिटिव यूज़ करो, ठीक है, आपको यहाँ पे दोनों देता है। अगर आप नेगेटिव यूज़ करोगे तो आपको जो 13 नंबर पर नेगेटिव यहाँ पे क्या करना होगा, आपको जो NPN टाइप का सेंसर होगा, NPN टाइप का, तो आपको नेगेटिव में लगाना पड़ेगा, जो लोड का वायर है ब्लैक वाला। अगर PNP टाइप का सेंसर होगा तो आपको जो ब्लैक वाला वायर आपको लोड का इस पर पॉजिटिव देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जैसे हम आपको बताते हैं PNP टाइप का, ठीक है। अभी PNP टाइप का हमारा सेंसर है, इसमें हमारे लोड, इसमें जो हमारा लोड वायर क्या ब्लैक वायर हमें क्या निकल दे रहा है, पॉजिटिव 24 वोल्ट DC है। तो क्या करेंगे, सीधा सा सिंपल सा वायर लेंगे और हमें 24 वोल्ट DC मतलब हमारे जो भी हमारा ये कोयल सप्लाई रिले का उसमें लगा देंगे। अब क्या करेंगे, 13 नंबर को हमें क्या चाहिए, नेगेटिव सप्लाई चाहिए, तो क्या सीधा SMP से नेगेटिव लेंगे और हमारा सीधा इसको दे देंगे, ठीक है। अब जैसे हमारे यहाँ से कुछ मेटल आएगा तो तुरंत हमारा रिले जो हमारा वो ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ से 24 वोल्ट मिल जा रहा है, यहाँ से हमारे नेगेटिव मिल जा रहा है, तो हमारा रिले तुरंत ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट सेंसर, इसमें हमारे इतना कैपेसिटी नहीं रहता कि किसी कॉन्ट्रैक्टर डायरेक्ट हम ऑन कर सकें, अभी किसी रिलो को या फिर डायरेक्ट हम इस वायर को डायरेक्ट लेकर मोटर को लगा हम ऑन कर सकते हैं। इतना कैपेसिटी हमारे सेंसर में नहीं होता, क्योंकि हमें इसमें हमारे AC वोल्टेज का भी आता है, DC वोल्टेज दोनों आता है, लेकिन हमारे इसमें इतना कैपेसिटी नहीं आता कि हम किसी डायरेक्ट मोटर को लगाए प्लस जो हमारा आउटपुट का वायर नीचे मोटर लगाते हैं, मोटर चालू कर देते हैं। चालू क्या करते हैं, अगर हमारा प्रॉक्सिमिटी सेंसर DC है तो हम क्या करेंगे, DC रिले ऑन करेंगे, यूज़ करेंगे। DC रिले के कॉमन हम क्या करेंगे, AC सप्लाई देंगे, AC सप्लाई हमारा NO से निकाल के हम सीधे कॉन्ट्रैक्टर को देंगे और कॉन्ट्रैक्टर से क्या करेंगे, मोटर को ऑन करेंगे, ठीक है। अब जब आपका सिंगल फेस का मोटर हो या फिर 3 फेस का मोटर हो, अब इसको आराम से प्रॉक्सिमिटी सेंसर का यूज़ करके रिले को यूज़ करके आराम से कॉन्ट्रैक्टर को ऑन कर सकते हो, उससे आप मोटर चाहे कुछ भी आप आराम से वर्क चला सकते हो, ठीक है। तो प्रॉक्सिमिटी का सेंसर समझ गए कि कौन से हम यूज़ करते हैं किसी चीज़ को चालू करने के लिए या किसी चीज़ को बंद करने के लिए, ठीक है। अब जैसे हमारे कंपनी में लगा तो क्या कर रहा है, हमारा काम वर्क कर रहा है, हमारे मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड घुमाने का काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ सेंस करके जा रहा है हमारा, वहाँ सेंस करके वापस आ रहा है, तो हम इसको कंपनी में यूज़ कर रहे हैं मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड घुमाने का, ठीक है। अलग प्रकार का ये सेंसर कोई किसी को ये कोई कहीं पे यूज़ करता है किसी चीज़ को सेंस करने के लिए, किसी को रोकने के लिए, किसी को चालू करने के लिए या किसी को बंद करने के लिए, ठीक है। तो आपको अपने यूज़ के साथ सेंसर को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने आपको बेसिक नॉलेज बता दिया। जो हमारा PNP टाइप सेंसर होता है, देखो ये हमारा जो है, ये हमारा जो हमारा सेंसर है, ये हमारा PNP टाइप सेंसर है। कहाँ लिखा है भाई, ये देखो यार नो है, देखो यहाँ पे ध्यान देख रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो ये देखो हमारा PNP टाइप NO है। तो PNP में क्या होता है, हमारा PNP का मतलब होता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ये हमारा पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो जो हमारा अप्रोक्सीमेट सेंसर हो गया, ठीक है, इसका हमने वायरिंग समझ लिया किसी वर्क कैसे करता है। तो ये हमारा जो अप्रोक्सीमेट सेंसर है, हमारा PNP टाइप है, PNP टाइप NO है। तो NO मतलब क्या होता है, जब भी हमारा इसका अगर मेटल रिलेटेड होगा तभी हमारा ये आउटपुट में वोल्टेज निकाल के देगा, नहीं तो नहीं निकाल के देगा, ठीक है। तो PNP हो गया हमारा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो भी अपने PNP समझ गया। अभी NPN में हमारा क्या, देखो NPN में हमारा क्या होता है, जो कि हमारा NPN सेंसर हो गया, ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। NPN पे हमारा होता है पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। कि जो हमारा आउटपुट निकलता है हमारा 0 वोल्ट निकाल के देता है। NPN में मतलब नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो हमारा आउटपुट में हमारा 0 वोल्ट, जब ये सेंस करेगा तो हमें आउटपुट में 0 वोल्ट निकल के देगा। और जब ये हमारा ये वाला सेंस करेगा, जो हमारा PNP है, तो हमें आउटपुट जो सेंस करेगा तो हमें पॉजिटिव निकल के देगा। और NPN जब हमारा सेंस करेगा तो हमें 0 वोल्ट निकाल के देगा, ठीक है। तो आप समझ गए कि दोनों सेंसर का वर्क कैसे करता है। आपको अपने यूज़ के हिसाब से आपको सेंसर सेलेक्ट करना है। आपको NPN लेना है या फिर इसको हम सिंक भी बोल सकते हैं, इसको हम सोर्स बोल सकते हैं, ठीक है। जब PLC में वायरिंग करोगे तो PLC में क्या सिंक और सोर्स का वायरिंग करते हैं। तो उस टाइप का आपको अगर सिंक सोर्स में कर रहा है, सोर्स में वायरिंग हो रहा है तो आपको PNP यूज़ करना है। अगर सिंक में वायरिंग यूज़ हो रहा है तो आपको NPN यूज़ करना है, ठीक है। सेंसर अगर PLC में अगर यूज़ करना चाहते हो तो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो अप्रोक्सीमेट सेंसर का यूज़ करते हैं आराम से। तो वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दे, ऐसे वीडियो के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है।